एक ज्ञानाश्रय, एक प्रेमाश्रय। इसको भी हम दो में विभाजित करते हैं, एक राम काव्य, दूसरा कृष्ण काव्य। अब इनका हम जब संपूर्ण रूप से इन चारों का हम जब अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम पूरे को क्या कहते हैं, भक्ति काव्य। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, भक्ति काव्य। अब भक्ति काव्य की विशेषताओं को अध्ययन हम करेंगे तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन प्रवृत्तियों पर ध्यान दिया गया है। तो पहला है नाम स्मरण। पहली विशेषता क्या रखी गई, नाम स्मरण। नाम स्मरण के लिए कहा गया कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो लेकिन ईश्वर का स्मरण आपको हर समय करना चाहिए। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जागत में सुमिरन करो, सोवत में लव लाए, सुरति डोर लागी रहे, तार टूटी ना जाए। मैंने ईश्वर का सानिध्य हमें 24 घंटे 8 पहर करना चाहिए। दूसरी विशेषता हम आपको बताएंगे कि गुरु का क्या है, गुरु की महिमा। दूसरी हेडिंग क्या है, गुरु की महिमा। गुरु की महिमा में भक्ति काल में गुरुओं को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। यहाँ तक कि कवि लोग गुरु का, कवि और भक्त संत जो थे उन्होंने गुरु की तुलना भगवान से भी ऊपर की है कि जहाँ पर ईश्वर और गुरु दोनों साथ साथ खड़े होंगे तो मैं प्रथम दृष्टया पहली बार मैं गुरु को अपना प्रणाम निवेदित करूंगा, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मेरे गुरु ने ही दिखाया। तो कहते हैं कि गुरु कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े। कौन कौन, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े, ताकि लागो पाए, बलिहारी गुरु आपणे, बलिहारी गुरु आपणे, गोविंद दियो बताए। यहाँ पर मेरे गुरु की ही बलिहारी थी, बड़प्पन था, जिन्होंने मुझे गोविंद तक, गोविंद का अर्थ क्या है, ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया। इसीलिए चाहे कबीर जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे जयसिंह हो, सभी सूरदास जी हो, सभी लोगों ने गुरु के महात्म्य को सहर्ष स्वीकार किया है। जयसिंह जी को कहते हैं गुरु सुवाद की पंथ दिखावा, वही मेरा गुरु है तोता, हीरामन तोता, जिसने मुझे सिंघलगढ़ का रास्ता